महाराज जी कुछ चलते चलते हो जाए, आज कार्यक्रम रहा, इसके बारे में बताएं। आज दिव्य भव्य गौरीगंज में 10वें दिन राम कथा के आज शौर्य गाथा का भव्य एवं दिव्य महामहोत्सव हुआ। हजारों की संख्या में शौर्य गाथा को सुनने के लिए गौरीगंज सहित अनेक जनपदों से राष्ट्रभक्त राम भक्त पहुँचे हैं और तत्पश्चात दिव्य भव्य महाप्रसाद चल रहा है, जो आप अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा दीजिएगा। हजारों की संख्या में यहाँ प्रसाद लोग पा रहे हैं। शौर्य गाथा का मूल सार क्या था? शौर्य गाथा का मूल सार यह है कि हमारा जो शौर्य, पराक्रम, बल, साहस, वीरता षड्यंत्र के कारण समाप्त किया गया, वह पुनः जागृत हो और हम सब अधर्म अन्याय के विरोध में प्रतिशोध प्रतिकार करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें और यह जो महापुरुषों ने, बलिदानियों ने अपने बलिदान से इस भारत माँ को स्वतंत्र कराया, तो अक्षुण काल तक, दीर्घ काल तक यह स्वतंत्रता बनी रहे। अब दुनिया की कोई शक्ति, अब दुनिया का कोई विधर्मी आतताई भारत माँ के ऊपर आँख न उठा सके। इसके लिए हम सब की कुछ तैयारी हो सके, उस तैयारी के लिए यह शौर्य गाथा होती है कि हमारे भीतर का शौर्य जागृत हो और भारत माता अक्षुण काल तक पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे। बाहर भी कार्यक्रम था और यहाँ भी कार्यक्रम, तो आपको क्या समझ में आया कि अमेठी में ठीक था ये शौर्य गाथा? जी हाँ, निश्चित रूप से ठीक था और अमेठी में तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था। अच्छा। हाँ, तो उस दृष्टि से अमेठी की शौर्य गाथा निश्चित रूप से एक अमिट छाप छोड़ेगी और लोगों के मन मंदिर पर, और उसका तत्काल परिणाम मिला जो 2026 में अक्टूबर में तिलोई महाराज साहब के यहाँ कथा तय हुई है 1 से 9 अक्टूबर की। अब उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि महाराज जी संशोधन कर लीजिए, अब यह 1 से 10 अक्टूबर तक होगी। 9 अक्टूबर तक राम कथा और 10वें दिन शौर्य गाथा का गायन होगा। सांसद भी देखे होंगे, ब्लॉक प्रमुख भी देखे होंगे और बाकी भी देखे होंगे, तो जो यहाँ के विधायक हैं थोड़ा इनके बारे में बताएं। राकेश जी बहुत बहादुर व्यक्ति हैं और राकेश जी राजनीति सेवा के लिए करते हैं। उनका प्रोफेशन नहीं है, वो पैशन है उनका, और राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं। उन्होंने कई बार अनेक मंचों से बोला कि जब मैंने शांतनु महाराज की शौर्य गाथा रायबरेली में सुनी, उसी समय मैंने विचार किया कि मैं कहीं गलत जगह हूँ और उसी समय निर्णय ले लिया था सही जगह जाने का। सही जगह का भी तात्पर्य समझ लेना चाहिए। सही जगह यानी जो राष्ट्र के साथ है, राम के साथ है, सनातन के साथ है, वह सही जगह है, वो कहीं भी हो सकती है। चैनल के माध्यम से जो श्रोता हैं कि उनके लिए क्या बोलने? चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है। आज एकादशी का दिन है, आज भगवान 4 माह के बाद जगे हैं, तो उन भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबके भीतर शक्ति दें, साहस दें। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए देवी देवताओं का पूजन न करें, राष्ट्रभक्ति भी हमारे भीतर आवे। हम यही आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य बार बार मांगा काली माँ से, वैसे ही हम सब राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, साहस, शौर्य, बल, पराक्रम मांगें और इस देश को दीर्घकाल तक विश्व गुरु स्थान पर स्थापित करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा महाराज जी थे और बाकी भी हैं, आइए अभी उनसे जो है इस संबंध में जानते हैं कि शौर्य गाथा उन्होंने सुना।